से किताबें ले लो और उनके हाथों में क्या पकड़ा, उनके हाथों में शस्त्र पकड़ाओ, उनके हाथों में आप कत्ल करने के औजार पकड़ाओ और वो चलें आपके साथ और सारे जितने इस देश के मुसलमान हैं उनका कत्ल करो। वो ये कह रहे हैं। तो क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है? क्या आपको ये चुभता नहीं है कि ये कैसी सरसरी बातें कर रहे हैं? और यही हिंदू राष्ट्र है, कोई इससे अलग हिंदू राष्ट्र नहीं है। जिस समय के अंदर अभी हम जी रहे हैं, जिस समय में मीडिया भी इन्हीं की बातें दिखाता है, मीडिया भी यही कह रहा है कि हाँ कत्लेआम होना चाहिए। मीडिया ने कहा उसको बोला कि ये नहीं होना चाहिए। टीवी मीडिया अगर आप देख लें उठा के। क्रिसमस के दिन पे क्रिश्चियंस अपने चर्च के अंदर प्रे नहीं कर सकते क्योंकि आप घुस के अटैक कर देंगे। और ना सिर्फ आप क्रिश्चियंस पे अटैक कर रहे हैं बल्कि हिंदू भी जो क्रिसमस को मना रहे हैं, बहुत सालों से मनाते हैं, स्कूल्स के अंदर मनाया जाता है। हम सबको पता है, हम सब स्कूल्स में पढ़े हैं ना कि एक सांता का हम कैप पहनते हैं, केक काटते हैं, प्रेयर होती है। वो भी अगर आप कर रहे हैं तो आप पे अटैक किया जा रहा है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। यही बोलने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं कि दिस कैन नॉट गो। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। नहीं, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल फैक्टलेस चीज़ें तो आजकल सब लोग बोल रहे हैं। और मैं आपको और ऐड कर देती हूँ, लोग ये भी मानते हैं कि हाँ इस देश के अंदर अभी मुसलमान युवक जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अबडक्ट करके जाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, लव जिहाद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है वो कन्वर्जन करवाते हैं, वो आपके हाथ में कुछ पैसे दे देंगे और लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब झूठ है और ये अभी से नहीं हम सुन रहे, बहुत समय से सुन रहे हैं। और ये पूरा इनका जो फेक लव जिहाद का एक पूरा बोगी हो या अभी कन्वर्जन का हो, एंटी कन्वर्जन बिल्स हो, ये सब वही है, उसी लाइन में है। लेकिन आज मेरे हिसाब से हिंदू जो हैं इस देश के, उनको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके बच्चा, उसके हाथ में आप एक कत्ल करने का सामान देखना चाहते हैं या एक किताब देखना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। और क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस नफरत के अंदर, जो इतना नफरत भूल चुका है, उसमें इतना पागल हो जाए कि उसको ये पता ही ना चले कि उसके बगल में जो पड़ोसी है, जो उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह उठता बैठता है, खाना खाता है, वो सिर्फ मुसलमान है तो इसलिए उसकी हत्या कर दी जाए। ये आज उनको ये फैसला लेना है और यही हिंदू राष्ट्र है, इससे विपरीत नहीं है। जहाँ पर गैर बराबरी है, जहाँ पर अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, मतलब आप संविधान बचाने की बात करें, आप रिलीजियस सिटीजनशिप अगर दी जा रही है उसके खिलाफ बोले तो आप पे यूएपीए लग जाएगा, जो कि टेरर एक्ट है। आपको 1 साल 2 साल जेल में ही रहना है मिनिमम, क्योंकि बेल नहीं मिलता उसमें 90 दिन में, 180 दिन में जाकर आप पुलिस को समय दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये अनजस्ट समाज अगर आप चाहते हैं, नफरत से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, वही समाज आज हमारा बन चुका है। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो यही कहने के लिए आए कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसी भी, खास तौर पे मैं इस चीज़ को भी आज बोलना चाहूँगी कि अगर मैं एक महिला हूँ और मैं एक सिख समुदाय से भी आती हूँ, मेरा नाम क्योंकि कवलप्रीत कौर है, तो मुझे भी नहीं ये एक्सेप्टेबल कि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहें, क्योंकि हम लोगों ने इस देश के लिए शहीदें इसलिए नहीं दी थी कि हमें आज इस तरह का समय देखना पड़ेगा। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मसला है और कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन में ही मुसलमान समुदाय भी है। और हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस पूरे देश में आज जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की सबसे बड़ी आवाज़ है वो तो मुसलमान समुदाय से ही आ रही है। जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किए वो मुसलमान समुदाय ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के किए। वो संविधान को ही बचाने की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये देश हमारा भी है और आप उससे हमें अलग नहीं कर सकते। और आज फिर से सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि आज ये वो सब लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होना चाहते हैं या इनके हिंदू राष्ट्र के मनुस्मृति से गवर्न होना चाहते हैं। और उसमें अगर उनको ये लगता है, किसी भी हिंदू को अगर आज ये लगता है कि वो हिंदू है और वो बच जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है, वो नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आपका समाज की नींव ही हिंसा के ऊपर हो तो वो आप कभी नहीं बच सकते। वो हिंसा वो आपको भी कत्ल कर देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और इस देश निकल क्यों नहीं रहे? जितने आज आए हैं वो तो निकले हैं और मुझे कामना है कि और भी आएंगे। जिस तरह से 75 लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है कि आप सुमोटो कॉग्निसेंस लें, आप देखें आपकी देश के अंदर इस तरह के बयान कैसे दिए जा सकते हैं, इस तरह की असेंबलीज कैसे की जा सकती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि इलीगल है, जो कि भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। तो असल टुकड़े टुकड़े तो यही लोग हैं। तो अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ लोग हैं वो बोल रहे हैं और जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं बोलते रहेंगे तब तक ये समाज बच सकता है। और अगर लोगों ने बोलना बंद कर दिया, शायद हम लोगों को भी जेल में डाल दिया जाए, हमें नहीं पता।
लेकिन जहाँ पर भी है वहाँ पर हम बोलेंगे। प्राइमरी मिडिल में पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि दलित महिला खाना पका रही है तो हम नहीं खाएंगे। वो उस जिस घर से उसके आ रहा खिलाफ है, भी आवाज ज्यादा उठी नहीं। बिल्कुल मुझे लगता है वो जिस घर से आ रहा है उसको उसके घर वालों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और ये आज दलित के हाथों से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन यही जब दलित को भी हिंदू बना देंगे जब मुसलमान के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। तो ये साफ है कौन इनका हिंदू भी है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। एक सिख है तो वो इनके हिंदू बेल्ट में आ जाता है जब मुसलमान से लड़ना है, लेकिन अदरवाइज जब वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो वो खालिस्तानी बन जाता है। तो ये खुद में ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्योंकि भारत कोई प्लेन सब हिंदू थोड़ी हैं। तो बात साफ है। और आप दलित के हाथ से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आप उसके बेटे और उसके बच्चे के हाथ से किताब ले लेंगे और उसको बोलेंगे कि चलो अब जाकर मुसलमानों से लड़ना है, उनका एनाइलेशन करना है। तो ये वो भी जान रहे हैं, उनको भी पता है। और यही मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन शुरू में मैंने कहा कि हम गिल्टी धोने आए हैं, क्योंकि लगता है कि कैसा समाज है, ऐसा ये तो नहीं बनाना चाहते थे, इसके लिए तो नहीं लड़ रहे, इसके लिए तो लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। और अगर जब तक हम लोग हैं, जहाँ पर भी हैं, जिंदा हैं, बोलेंगे, बोलते रहें। मानती हूँ कि अभी जिसके मन की ये धारणा है, वो जो दिख रहा है वो तो वही है जो हरिद्वार में अभी इस तरह के नारे लगा रहा है और हरिद्वार में लोगों को कह रहा है कि चलो कत्ल करने चले। तो अभी तो वही दिख रहा है और वही अभी सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का। और बाबा साहेब अम्बेडकर भी ये कह के गए हैं, हमें संचेत करके गए हैं उस समय, क्योंकि अम्बेडकर के नाम पे काफ़ी ये लोग बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो वार्निंग दे गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बिकम्स अ रियलिटी, तो वो सबसे बड़ा इस देश के साथ देश की खतरे की घंटी होगी, उन्होंने कहा है। और यही खतरे की घंटी है, आज हर जगह हम यही सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बल्कि जो लोग इस तरह की असेंबली में इस तरह की बातें करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ घूमते हैं, नरेंद्र मोदी उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके गले में हार डालते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं। अभी एक हफ्ते पहले की जिन लोगों ने जो उस असेंबली में शामिल थे, जिन्होंने भाषण दिया, उनके साथ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो भी आई। तो कौन किसको बचा रहा है और कौन बोल रहा है, वो हमारे सामने साफ है। और वही अभी के लिए तो दुश्मन है, उसी से लड़ना है।